दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब बात को ध्यान से सुनना आपने। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो और आप कपड़े का बिजनेस करते हो। आप गए कैथल होलसेलर के पास कपड़े लेने के लिए। होलसेलर की दुकान के बाहर लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ है, दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ये बोर्ड लगाओ कि जो भी आएगा दुकान में और जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसको कितने % डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो एक डिस्काउंट ये हो गया। हमने सामान लिया 1 लाख का, लाख रुपए का सामान ले लिया, उससे 10% डिस्काउंट काट दिया, कितना 10,000 डिस्काउंट काट दिया। मतलब हमको उनको कितने पैसे देने हैं, 90,000 रुपये उनको देने हैं। कैथल वाले को कितने पैसे देने हैं हमने, 90,000। अब हमने उसको थोड़ा सिस्टम होता है ये भी कहने का। हमने कहा भाई देख, हम उससे बार बार सामान लेने जाते हैं, ले भी ऐसे घर 20,000 रुपये रख ले, बाकी दे देंगे, बाकी आएगा फिर ले लियो, आएगा चक्कर लगाएगा। ऐसा ही होता है, सारे दुकानदार ऐसे करते हैं। ये आएगा ना, चक्कर लगाएगा, अगले हफ्ते दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, ये सिस्टम होता है। कह रहे जी देखो पीछे से ना उधार नहीं मिल रही, आप पैसे तो अभी मेरे को पूरे दे के जाओ, लेकिन आप 2,000 का और डिस्काउंट ले लो। मेरे को आप कितने हज़ार दे दो, 88,000 रुपये दे दो। 2,000 का डिस्काउंट आप ले लो, कोई बात नहीं। तो हमको भी लालच आ गया, 2,000 रुपये बच रहे हैं, ले अभी 88,000 रुपये पेमेंट करो, नवेड़ो। 2 डिस्काउंट मिले, एक तो मिला 10%, एक मिला 2,000 का डिस्काउंट। ये वाला डिस्काउंट जो है, जो 10% है, ये मिलता सबको, चाहे कोई मर्जी चला जाए, क्योंकि बाहर लगा हुआ बोर्ड, जो भी जाएगा उसको मिलेगा डिस्काउंट। इस तरह के डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो हमको स्पेशली उसने डिस्काउंट दिया कितने हज़ार का, 2,000 का, कहा भी 2,000 कम दे दो, चलो कोई बात नहीं, चला लेंगे काम, उसको कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। समझे बात को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। तो 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब थोड़ी सी बात और ध्यान रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि पहले ही काट रखा होता है इसका सिस्टम, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कैश डिस्काउंट किसी किसी को देना पड़ता है, और वो जो डिस्काउंट बंदा देता है ना, उसका लॉस होता है एक तरह। देख लो 90,000 लेने थे, कितने हज़ार का लॉस हो गया, एक तरह से 2,000 का लॉस हो गया। लेकिन ये लॉस पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पैसे तो देगा 88,000 एकदम। तो ये लॉस एक्चुअल में लिखा जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिए। अब ये इसी से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूँ मैं। अब आपके पास आएंगी 3 एंट्री वाला सिस्टम, 3 एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री पढ़ रहा हूँ, जून 1, 2018, 4th क्वेश्चन है आपके पास। पैसे दिए महेश को, कितने हज़ार रुपये, चेक करना, 9600।
और डिस्काउंट कितना मिल गया उससे, 400 रुपये का। अब इसमें ना 3 चीज़ें आएंगी। एक तो महेश बंदा है जिसको हमने पैसे दिए हैं, एक हमने कैश तो दिया होगा, और एक 2 चीज़ों के अलावा एक चीज़ नहीं आई है आपके पास, डिस्काउंट। ये सही चीज़, डिस्काउंट, महेश और कैश। एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात, कैश आ रहा है जा रहा है, पेमेंट करी है तो मतलब कैश जा रहा है, और कैश जब जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ये तो क्रेडिट। महेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये बंदा क्या है, रिसीवर है। वैसे भी एक चीज़ क्रेडिट होगी तो दूसरी चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये डिस्काउंट का क्या पंगा है, हमने कितने पेमेंट करी है चेक करना, 9600 रुपये की पेमेंट करी है। कितने की पेमेंट करी है, 9600 रुपये की। कितने 100 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, 400 का। एक बात नॉर्मल सी बताओ मुझे, दिमाग लगाना थोड़ा सा। 9600 की पेमेंट करी, 400 का डिस्काउंट ले लिया, देने कितने थे, 10,000 देने थे, जिसमें से 400 रुपये डिस्काउंट मिल गया। हमने कितने की पेमेंट कर दी, 9600 की। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, आज नहीं, डिस्काउंट या तो दिया जाता है या डिस्काउंट लिया जाता है, ठीक है। जब डिस्काउंट मिलता है तो हमारा फ़ायदा, जब डिस्काउंट देते हैं तो हमारा नुकसान। इस एंट्री में डिस्काउंट लिया है या दिया है, डिस्काउंट मिला है ना, तो हमारा क्या है, ये फ़ायदा। एक रूल पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, क्रेडिट। ये इनकम है हमारी एक तरह की। और मैं शॉर्टकट बताता हूँ एक नॉर्मल सा, याद रख लेना। जहाँ कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा। कैश क्या हो रहा है, डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट। ये याद रखो। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, 2 तो क्रेडिट है इसमें और एक चीज़ क्या है, डेबिट। एंट्री चेक करना आंसर में, महेश डेबिट, 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने कहा था जहाँ कैश आता है वहीं क्या आता है, डिस्काउंट। अभी बताया था। ये इस एंट्री को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। मतलब 2 एंट्री की इकट्ठी एक एंट्री बना दी। ये चीज़ आपके पास अब आएगी। 4 जून वाली एंट्री बिल्कुल रिवर्स है, देखना एक बार। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपये। 4900 रुपये ले लिए उससे और 100 रुपये का क्या दे दिया उसको, डिस्काउंट। अब इसमें भी 3 नाम आ रहे हैं, ध्यान से देखना। अरुण, कैश और डिस्काउंट। मेन तो कैश का पंगा होता है। कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश आ रहा है तो मतलब जहाँ कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा। अभी बताया। तो ये दोनों डेबिट हो गए, ये क्या हो गया, लेकिन अमाउंट देख लो। कैश कितनी पेमेंट करी है, 4900 रुपये की। डिस्काउंट कितने का है, 100 रुपये का। तो अरुण को कितने पैसे देने थे, इसका मतलब लेने थे, सॉरी। ये एंट्री आपकी बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण। आंसर चेक कर लो, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, ये ध्यान रखना बस। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना है, डिस्काउंट दिया है तो अलाउड लिखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब जो बाकी एंट्रीज़ हैं वो आपकी थोड़ी थोड़ी सेम है, थोड़ी थोड़ी अलग है, वो मैं फटाफट करा देता हूँ।
अब मैंने पूछनी है तुमसे एंट्रियाँ। गुड सोल्ड टू हरीश, सामान बेचा हरीश को। अपनी अपनी आंसर शीट बंद कर लो ना, तभी फ़ायदा है पूछने का। आंसर देख लोगे फ़ायदा क्या है। गुड्स सोल्ड टू हरीश, हाँ जी एंट्री बताओ। सर हरीश को सोल्ड करा है सर, डेबिट में आएगा हरीश। हरीश को सोल्ड करा है, हाँ क्या आ जाएगी? हरीश डेबिट में। पूरी एंट्री बता दो बस मेरे को, आंसर बताओ सीधा ही। हरीश डेबिट में जाएगा सर, टू सेल्स, वो क्रेडिट में जाएगा। कितने हज़ार है? 30। जून 12 को ही हरीश रिटर्न गुड्स। सर वो सेल्स अकाउंट आएगा डेबिट, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट आएगा डेबिट में, और वो हरीश है वो क्रेडिट में। कितने पैसे आएंगे? पैसे सर 2000। 2000। ठीक है, क्वेश्चन तो देख लो, आंसर मत देखो, क्वेश्चन तो देखो। अब एक बात बताओ, 30,000 की चीज़ हमने बेच दी, जिसमें से 2,000 की वापस आ गई, कितने पैसे देने हैं उसको? और सॉरी, कितने पैसे लेने हैं उससे? बेची है ना, 30 में से 2 की वापस आ गई, 28,000 रुपये लेने। एंट्री चेक करना नेक्स्ट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट को अंडरलाइन कर सकते हो आप। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है आपसी समझौता। 28,000 देने थे, 28 में से कितने दे दिए? ले भी 27,500 पकड़, अपना हिसाब खत्म कर देते हैं। ऐसे ही सारे ही करते हैं। 28,000 देने थे, 27,500 पकड़, अपना हिसाब खत्म। तो कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा? देना पड़ा ना, पैसे लिए हैं तो डिस्काउंट देना पड़ा। कितने का? 500 रुपये का। कैश कितना मिला? 27,500। डिस्काउंट कितना हुआ? 500। लेने कितने थे? 28,000। एंट्री चेक करो, 14 जून की एंट्री चेक करो। कैश काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। ये एंट्री दिमाग से करोगे, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जून 20 की एंट्री, पहली बार आ रही है, ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को हमने सामान बेच दिया, कितने हज़ार का? 60,000 का। कितने % डिस्काउंट दिया? 10%। वो कौन सा डिस्काउंट है? क्या आपको बुक्स में लिखना है? बुक्स में नहीं लिखना, बस काट के जितनी एंट्री आएगी वो लिख दो। कितना डिस्काउंट होगा? 54 की चीज़ होगी, डिस्काउंट कितना हो गया? 6,000 का। 54,000 की चीज़ सेल कर दी। सेल की एंट्री, गोपाल डेबिट टू सेल, ऐसे बोलते हैं सीधा ही, गोपाल डेबिट टू सेल। कितने हज़ार? 54। देख लो आंसर में, गोपाल डेबिट टू सेल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखना। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। क्या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में लिखा जाता है? नहीं, सिर्फ काट के एंट्री कर दो। 20,000 का 15%, 3,000, मतलब कितने का सामान खरीदा हमने? 17,000 का। 20 में से 3 का डिस्काउंट, कितने का सामान आ गया? 17 का। एंट्री चेक करना आंसर में। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज की एंट्री यही होती है ना। ये एंट्रियाँ दोबारा नहीं बताऊंगा, ये कर चुके हैं हम। ये दिमाग लगाना थोड़ा सा आपने, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ एंट्रीज जो सेम है वो नहीं करा रहा, जो अलग है वही कराऊंगा। कैश परचेज की एंट्री फटाफट बता देता हूँ। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने? 48,000। इतनी स्पीड होनी चाहिए जितनी मेरी है, मतलब एकदम दिमाग में एंट्री आनी चाहिए। है क्या? कैश परचेज कैसे आई मेरे दिमाग में? कैश परचेज करने से कैश आता है या जाता है? जाता है। सामान खरीदोगे तो सामान क्या, पैसे क्या होंगे? जाएंगे। कैश जा रहा है तो क्रेडिट, कैश क्रेडिट, परचेज में डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे बनानी। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को सामान बेचा है, वासुदेव डेबिट टू सेल।
कितने हज़ार? 10,000। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव ने खराब सामान वापस कर दिया। सेल रिटर्न डेबिट टू वासुदेव, कितने हज़ार का? 1,000 का। 10 का सामान लिया था उससे, 1,000 का वापस कर दिया। कितने हज़ार का पैसे लेने हैं? 9,000 रुपये लेने हैं। अगली एंट्री में चेक करना। वासुदेव से कितने ले लिए? 8800। 9,000 की बजाय कितने दे दिए उसने? 8800 रुपये दे दिए, 200 रुपये का डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? पैसे आए हैं तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। ठीक है। चंद्र 9th एंट्री ध्यान से देखना। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, ये घुमा के एंट्री दे रखी है, ये परचेज है ना कि सेल। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, हमको सामान उसने बेचा है, मतलब हमने क्या किया? परचेज किया है। तो ये परचेज की एंट्री है ना कि सेल की। इसमें सोल्ड देखते ही उल्टे गलत मत कर देना एंट्री को, ये समझ के करनी है। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, कैश नहीं है उसमें। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम ने हमसे सामान खरीदा है, मतलब हमने क्या किया? सामान बेचा है। प्रीतम डेबिट टू सेल्स, जितने का भी। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, ये एंट्री पेमेंट करी है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा, बीमे की पेमेंट करी है। तो बीमे की पेमेंट करी है तो पैसे जा रहे हैं, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है ये, मैं तो प्रैक्टिस करा सकता हूँ आपकी। आपको कंसंट्रेट होके अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा बस। आगे है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। प्रताप राय ऊपर लिखा हुआ है मालिक है, प्रताप राय मालिक है, तो मालिक का खर्चा क्या होता है? ड्राइंग्स, याद है? मालिक का खर्चा क्या होता है? ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट करी है ना इंश्योरेंस प्रीमियम की। अब एक बार चेक करना, चेक लिख रखा, सॉरी बैंक आएगा, बैंक आएगा। चेक वाला ना कैश में नहीं आता, बैंक आएगा, बस कैश की जगह बैंक आ जाएगा। 15 तारीख की एंट्री चेक करना। चंद्रकांत को 13,780 रुपये की पेमेंट करी है, 220 रुपये का डिस्काउंट। पेमेंट करी है मतलब पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट किसको जा रहे हैं? चंद्रकांत को। चंद्रकांत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश के साथ डिस्काउंट आता है, जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट, इतना याद रखना पड़ेगा। 18 तारीख की एंट्री, पवन से सामान खरीदा है 15,000 का और 20% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 का सामान, 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में लिखा करते हैं? नहीं। तो कितने हज़ार का सामान आ गया? 15,000 का 20% कितना हो गया? 3,000। मतलब हमारे पास सामान कितने का आया? 12 का। तो 12 की एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। ठीक है। पवन को कितने पैसे दिए हैं देखना, 8,000, सॉरी, पवन को 8,000 रुपये दिए हैं। अब इसमें ये मत समझ लेना कि उसको देने तो थे हमने 13 का 8,000 दे दिया और 5,000 डिस्काउंट, नहीं, कहीं लिखा हुआ है जितने की पेमेंट करिए उतनी कर दो बस। पवन डेबिट टू कैश। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से पैसे मिले हैं। कैश जब आता है तो क्या होता है? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू पवन, प्रीतम, सॉरी। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट एंट्री में हमने दिए 2,000 रुपये वेजेस के, हमने दिए एडवर्टीजमेंट के 2,500 रुपये, हमने दिए सैलरी के 9,000। या तो इसकी कर दो 3 एंट्रियाँ,
ये एक ही या एक ही एंट्री चेक करना, आंसर में एक एंट्री कर रखी है, आंसर चेक करो। वेजेस डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, सारी पेमेंट कैश में गई होगी। या तो इतना पेज भर लो, 3 एंट्रियां कर लो, या एक इकट्ठी एंट्री कर लो, वही कैश गया। कैश ही जाना, एक ही एंट्री कर दो बस। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन, ये भी दोनों रिसीव हैं और एक ही तारीख को हैं, इसकी भी इकट्ठी एंट्री हो सकती है। अगर बाई चांस डेट अलग अलग हो ना, तब इकट्ठी एंट्री नहीं कर सकते आप, डेट के अकॉर्डिंग होती है एंट्री, ये गलती मत कर देना, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ पैसे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू कमीशन, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बाकी आपकी करके